परमेश्वर की महिमा होने पाए। आपने यीशु को पाया है, आपका जीवन बदल गया है। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया है, उसकी जिंदगी में यदि उपस्थिति है, उसकी जिंदगी सेम कभी नहीं रहती। वो बदल चुका है, उसकी जिंदगी अलग है, वो दूसरों के जैसा नहीं है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। आपने यीशु को पाया, आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, आप दूसरे लोगों के जैसे नहीं हैं, आपकी बोली उनके जैसी नहीं है। आपके साथ परमेश्वर रहता है, मेरे साथ में परमेश्वर रहता है, उसकी उपस्थिति रहती है। हालेलुया। सभी प्रेयर करें, अपने गलों को खोलें, डर और शर्म को दूर रखें, आपके पोजीशन को डाउन रखें, आप जस्ट परमेश्वर को स्मरण कीजिए। हालेलुया। अपने आवाज उठा के आप आराधना करें। हालेलुया राजा। प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। हालेलुया राजा। तेरा आत्मा यहाँ पर काम करने का, हर बंधन आउट किया जाए। तेरी फायर तू लगाना पड़ेगा, तू अद्भुत रीति से कार्य करती है। हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठा के आप प्रेयर करें और परमेश्वर को कहें, प्रभु मेरी जिंदगी में आ। हालेलुया रचा। हालेलुया रचा। और प्रभु आपकी जिंदगी में आता है, आपकी जिंदगी नहीं होगी। हालेलुया रचा। यीशु को पाया, जिसने यीशु को पाया, जिसका जीवन उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है। आप सेफ नहीं रह सकते। आप अपने जगह से हिलिए, आप हिले डुले हाथों को उठाएं, उस परमेश्वर की महिमा करें, फ्री होने पाए। ऐसे अंधकार की आत्माएं जो हमें बांध करके रखती है, वो सब लीव करने पाए, लीव करने पाए और तेरी उपस्थिति आने पाए। आज की आराधना में, आज के संदेश में तेरी उपस्थिति काम कर रहे हैं। सारे बंधन टूटने पाए, हर श्राप टूटने पाए। हालेलुया। हाथों को उठाएं और फायर प्रेयर करें। आप आलसपन सब दूर करें, देखे नहीं आप, जस्ट फायर प्रेयर करें। हाथों को उठाएं, मुंह से बोले और वर्ड दे परमेश्वर काम करें आपकी जिंदगी से। हालेलुया राजा। हालेलुया। उस गंदी आत्माओं को आउट करें। हालेलुया राजा। हालेलुया। 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 वर्शिप लॉर्ड। तेरी उपस्थिति होने दे राजा, तू हमारे मध्य में हो परमेश्वर। सभी प्रेयर करें, अपनी आवाज को उठाया। हालेलुया। 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 स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज मैं वचन सुनूं और मेरी परिस्थिति बदलने पाए। मैं सेम नहीं रहूंगा, एक कदम आगे बढ़ूंगा, अंधकार की ताकतों को मैं डाउन करूंगा। हालेलुया। हाथों को उठाएं और बोले, प्रभु मेरे साथ बोले, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। परमेश्वर मेरी जिंदगी में तू आ, तू मेरी जिंदगी में अपनी उपस्थिति दे। तेरा वचन सुनूंगा और सेम नहीं रहूंगा।
खुदावन ये समय आपके हाथ में देता हूँ, तो बोल बातचीत कर और आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। हाँ पढ़े जब, हाँ कोई भी पढ़े, कोई भी एक भाई जाके हम पढ़े इसका। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अब्राहम को समय समय पर दर्शन देता था, मतलब टाइम टाइम पर जब जरूरत पड़ती थी तो वो घर बैठा रहता, उलझन में होता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो परमेश्वर उसको दर्शन देता था। हालेलुया। और आज भी परमेश्वर दर्शन देता है, ठीक है, आज देता है कि नहीं देता है, आज भी देता है। हालेलुया। पर एक बात मैं इसके अंदर पढ़ रहा था, वो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। बाइबल ऐसा कहती है कि अब्राहम 99 वर्ष का था। कितने साल का था? 99 समझते हो? 99 साल का कोई है क्या यहाँ पे? कोई नहीं होगा। हालेलुया। आप सोचो कि परमेश्वर उसको कई बार दर्शन दिया, ऐसा नहीं था कि आज ही उसने उसको दर्शन दिया। लेकिन बाइबल कहती है, जब आप बाइबल पढ़ो तो उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय निकालेगा ना, जल्दी उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय और 1 पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ आयत निकाल दो। हाँ हाँ पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे, अभी ये पहला दर्शन मिला था अब्राहम को। हालेलुया। अभी 99 साल का नहीं है, पर यह इसकी शुरुआत है। और यहाँ पर परमेश्वर ने एक दिन इसको दर्शन दिया और ऐसा बोला कि तू अपना घर, अपना कुटुंब, अपना देश, अपने पिता के घर को सब छोड़ करके एक ऐसे देश में जा, मैं तुझको क्या करूंगा, दिखाऊंगा। और ये उसका पहला दर्शन था। हालेलुया। ये परमेश्वर की सुनता, जैसा परमेश्वर बोलता वैसा करता, सब बातों को छोड़ करके ये अपने देश से निकल जाता है। हालेलुया। और जिस देश में वो जाता है वहां रहता है कई साल। जैसे यहाँ पे एक अध्याय है, दूसरा अध्याय, तो लगातार नहीं हुआ, एक अध्याय और दूसरे अध्याय के बीच में बहुत टाइम बीता है। हालेलुया। है ना, कई साल निकले तब उसका एक चैप्टर बना है। हमारी जिंदगी में भी कई गवाही एक ही दिन में नहीं आती है ना, कई साल, तो कई सालों के बाद में फिर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय निकालिए, उसका 1 पद। उत्पत्ति 15 अध्याय 1 पद। हाँ पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास अभी फिर, मतलब 12 अध्याय में उसको दर्शन मिला, 13, 14, 2 चैप्टर गए और 15 अध्याय में फिर परमेश्वर ने उसको क्या दिया, दर्शन दिया। और क्या बोलता है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। कई बार हम कहते, प्रभु मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, मुझे कौन फल देगा? लेकिन बाइबल कहती है मैं तेरा क्या हूँ, प्रतिफल। हालेलुया। और जब आप आगे देखते हो 17 अध्याय में, वापस निकालेंगे जो हम पढ़ा था, 17 का 1 पद। यहाँ पर क्या लिखा है, अब जब अब्राहम 99 वर्ष का, मतलब उसकी लाइफ में पहले भी बहुत बार दर्शन मिले इसको। लेकिन मैं एक बात जब सीख रहा था, मैं पढ़ा तो मुझे लगा 99 इयर्स ओल्ड हो, मतलब उम्र का हुआ है, फिर भी परमेश्वर उसको क्या कह रहा है,
मेरी उपस्थिति में चल। हालेलुया। और क्या लिखा है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता है। मतलब क्या समझते हो? 99 साल तक, मतलब परमेश्वर ये बोल रहा है कि भाई तुझे अभी मेरी उपस्थिति की जरूरत है और सिद्ध होने की जरूरत है। हालेलुया। हम तो कई बार एक ही दर्शन मिला तो आप यूं कहेंगे कि अब तो मुझे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको देखो, दर्शन के बाद दर्शन मिल रहा है। ये किसी दास की नहीं सुनता है, किसी दासी की नहीं सुन रहा है, इसको डायरेक्ट परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। कोई किताब नहीं है उसके पास में, बाइबल तो अभी हमारे पास में, इस टाइम में इसके पास कोई बाइबल भी नहीं है, लेकिन दर्शन मिलते थे, उस दर्शन के अनुसार ये चल रहा है। कितने दर्शन के बाद दर्शन इसको मिल रहे हैं, फिर भी परमेश्वर उसको यूं कह रहा है कि तुझे मेरी उपस्थिति की जरूरत है। हालेलुया। आप क्या सोचते हो? आपको परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है? यस। किसको को जरूरत है? हालेलुया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी जिंदगी में दूसरों से हमको अलग बनाती है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। आपको किसी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं। आपको एक सीक्रेट, जैसे मैं सिखाऊं, मैं आपको बताऊं, आपको एक चीज की जरूरत है और वो है परमेश्वर की उपस्थिति। बोलिए मेरे साथ, मुझे जोर से बोलना है, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। हालेलुया। हम किसकी खोज में रहते हैं आज? सुबह से शाम तक पैसों की खोज में, लोगों की खोज में, इसकी खोज में, धंधे की खोज में, जॉब की खोज में, चंगाई की खोज में, लेकिन आपको एक चीज की जरूरत है, वो कौन है? परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में आती है तो आप फिर दूसरे जैसे नहीं रहते। हमेशा याद रखना, 10 लोग होंगे और उसमें आप विश्वासी होंगे, 9 लोग अविश्वासी होंगे, तो अपनी तुलना उनसे कभी मत करना। भले आपको कुछ भी नहीं आता हो, आपके पास पैसा नहीं हो, आपके पास टैलेंट भी नहीं हो, पर अपने आप को एक डिफरेंट, एक भिन्न व्यक्ति समझना। आपको कहना होगा कि मैं इनसे क्या हूं? अलग। क्या चीज अलग करती है? आपका टैलेंट नहीं, आपका पैसा भी नहीं, आपकी शक्ति भी नहीं। क्या अंतर करती है? परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। हालेलुया। एक पदस्थ मैं बाइबल में पढ़ूंगा, मत्ती की किताब 6 अध्याय 33 में। मत्ती की किताब 6 अध्याय 33। पढ़िए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुमको क्या हो जाएगी? मिलेगी। धन, पैसा चाहिए आपको? कितनों को पैसा चाहिए? नहीं चाहिए भाई? सब खड़े करो, सबको चाहिए, है ना? नहीं चाहिए क्या? पैसा जरूरत है? हाथ खड़ा करो। लोग क्या बोलते हैं? चर्च में ज्यादा बहुत पैसे देते हैं। तुमको बोलते? मेरे को ऐसे बोलते, तुम्हारे तो बहुत पैसे आते। मैंने कहा आते ही है। तू बोल रहा है इसलिए आमीन, और मैं बोल रहा हूँ इसलिए भी आमीन, है ना? और दोनों मिलने से हो जाता है। लोग ऐसे बोलते नहीं बोलते? तुम्हारा तो मजे, कोई काम ही नहीं। हमारा तो ऐसा ही है, परमेश्वर ने कोई काम करने के लिए नहीं बोला है, मजे करने के लिए बोला है। हालेलुया। परमेश्वर काम किसी और से करवाएगा। आप तो बेटे हैं ना उसके, बेटा काम करते हैं क्या कई बार, है ना? तो आप परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ चलती है, तो जो नहीं मानता है उसको आपके काम में लगवाएगा, है ना? आप जस्ट परमेश्वर की उपस्थिति को आपको खोजना है। हालेलुया। इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। क्या जरूरत है तुमको? वो सब आपको मिलेगी। आपको मांगना नहीं है ये दे दे प्रभु, वो दे दे, वो तो देगा परमेश्वर, है ना? कई बार पुत्र को, बेटे को पिता से बहुत मांगना नहीं पड़ता है। मांगना पड़ता है क्या? जैसे पिता और बेटा है, उनकी रजिस्ट्री होती है जमीन की, समझते हो नहीं समझते हो? हालेलुया। होती है क्या? उसको नाम बदलने की जरूरत है क्या? वो ऑटोमेटिक होती है।
तो वैसे आप परमेश्वर के बेटे हो, परमेश्वर की बेटियां हो, सब आशीषें आपके लिए रखी है। पर आपको आशीषों को नहीं ढूंढना है, आपको किसको ढूंढना है? परमेश्वर। हालेलुया। कई बार आप हम लोग आशीषों को ही ढूंढते हैं, बस मुझे तो तू आशीष दे दे, है ना, तू रहे ना रहे तू मुझे दे दे। तो वो आशीषें हमें नहीं, हमें परमेश्वर की खोज करना है। हालेलुया। एक बार और कोरस गाएंगे। जिस व्यक्ति को यीशु ने पाया उसका जीवन बदल गया है। हालेलुया। हाँ, गाय अपनी आंखों को बंद करेंगे जानते हैं कि ये यीशु पर विश्वास करती है और यीशु पर विश्वास करता है, कहते हैं नहीं, कहते जानते नहीं जानते। और आप गाएंगे और क्या बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया है उसका जीवन बदल गया। लेकिन होता क्या है, हमारा जीवन बदलता नहीं है। हम रूम के अंदर गाते हैं और जो बाहर वाला सुनता है तो वो कहता है बाहर आके दियो सेम के सेम है, कह रहे हैं कि मेरा जीवन बदल गया है, लेकिन हम तो देखते नहीं है किसका जीवन बदल गया। होता है नहीं होता? आप गीत बंद करेंगे, जब गीत में होंगे बहुत आत्मा में होंगे, गीत गाएंगे, गीत बंद हो गया, बाहर निकलेंगे आप झगड़ा शुरू कर देंगे। आप कह रहे थे कि उसका जीवन बदल गया, सुनने वाला बोलेगा क्या जीवन बदल गया, मेरे जैसा ही तो है, मैं भी झगड़ा करने वाला हूँ और आप भी झगड़ा करने वाले हैं। अंतर तब दिखता है जब गीत गाते हो, बाकी तो सब सेम हो। हालेलुया। क्या बोलते हैं, चर्च में जाते हैं तो दूध के समान लिखते हैं, दूध एंजल, है ना, ऐसा आप गाते हो तो लगता है कि इसके जैसा तो कोई बाहर होगा ही नहीं, लगता है कि लगता है ना। और घर जाके किसी ने बोला कि भूत जैसे बोलते हैं, चर्च में दूध, घर ऐसा नहीं होता, ठीक है। चर्च के अंदर भी दूध है और घर में भी क्या है, दूध ही है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी लाइफ शत्रु देखेगा तो वो देखेगा कि इसकी जिंदगी सही है ना, वो बदलेगा आपके जैसा, आपको उसके जैसा नहीं होना है, किसी भी कीमत पर उसके जैसा नहीं होना है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति कितनों को चाहिए, जोर से बोलो, हालेलुया। आपको हो सकता है आपके पास पैसा ना हो सकता है आपकी पढ़ाई भी ना हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो, पर एक चीज यदि आपको मिल जाए, और वो क्या है, परमेश्वर की, जोर से बोलो, परमेश्वर की, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका सामना नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, गारंटी, कहीं पर भी जाओ आप परमेश्वर की उपस्थिति में रह के जाओ, कैसे काम होते। एक व्यक्ति था, जब मैं पढ़ रहा था तो आज मेरे ये मैसेज में नहीं था, लेकिन वापस मुझे प्रभु की आत्मा ने इसको रिवाइज किया ना कि इसको मैं बोलूं करके। एक व्यक्ति था सिमसोन करके, सिमसोन का नाम कितनों ने सुना? हालेलुया। आज मैं आपको इस मैसेज के अंदर दो बातें बताऊंगा, परमेश्वर की उपस्थिति, ठीक है, आती कैसे है, जाती कैसे, ये आती भी है और ये जाती भी है। हालेलुया। कोई आ सकता है तो कोई जा भी, ये बात आप ध्यान में रखो, क्योंकि आपका ठेका नहीं है कि बस मेरी है अब तो कोई नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। उपस्थिति मतलब आती भी है और, बोलो मेरे साथ, परमेश्वर की उपस्थिति
आती है और जाती है। अभी बीमारी के ऊपर फोकस हटा दो। बीमारी तो भूल जाओगे, बीमार हो कि नहीं हो भूल जाओ, है ना। कभी कभी भूल नहीं जाते, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था बीमारी के ऊपर मेडिटेशन करते हो तब बीमारी आती है। आप अपने आप को अभी एक ध्यान रखो, पैसा है कि नहीं वो साइड में रखो, बैंक में खाता है कि नहीं साइड में रखो, टेंशन सारी बाहर रखो। आप इतना ध्यान रखो, परमेश्वर की उपस्थिति, और उपस्थिति रास्ता बनाती है। हालेलुया। ये जो सिमसोन था किसी के संपर्क में आया परमेश्वर की उपस्थिति में, पहले नहीं जानता था, लेकिन एक दिन परमेश्वर के संपर्क में आया, और जब परमेश्वर के संपर्क में आया तो उसको पता लगा कि परमेश्वर का अभिषेक, उसकी सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति क्या है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा उपस्थिति आप क्या समझते हो अपने शब्दों में? थोड़ा सा आप बोलेंगे परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? कोई शक्ति है वो? क्या है वो? परमेश्वर की उपस्थिति सब इधर हो गए। कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर की उपस्थिति है? चिल्लाने से? मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ये मैं क्या है? उपस्थिति समझते हो? उपस्थिति मतलब उसको कोई वस्तु नहीं है, वो खुद है। हालेलुया। अब मैं उपस्थिति है तो मतलब चिल्लाने से थोड़ी उपस्थिति है। उपस्थिति मतलब उपस्थिति, और परमेश्वर की उपस्थिति तो विशेषकर शैतान के दुष्ट आत्माओं के जैसा नहीं है, डिसिप्लिन, बहुत ही अनुशासन। आपको मालूम है हमारा परमेश्वर कैसा है? राजाओं का राजा के घर गए कभी आप? नहीं गए? हालेलुया। तो आप कैसे जानोगे? डिसिप्लिन होता है, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, हर चीज का, है ना। गेट में अभी आपको बिल्कुल तैयार होके मिलेगा उसका बॉडी का, तो आप अंदर तो कितना अनुशासित होगा आप समझ सकते हो आप। हालेलुया। जैसे उठे वैसे नहीं जा सकते, चिल्लाते हुए नहीं जा सकते, डिसिप्लिन। मौत भागले चुप। डॉक्टर के वहां जाते ना कभी कभी वेटिंग हॉल में बिठाते, ऐसी लगा रहता है ना, तो वहां चिल्लाओगे आप, है ना। बिल्कुल। जब एक जगह हम गए थे, एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, तो बोल रहे कि वो तो फ्लाइट से आए गए, है ना। एक डॉक्टर से मिलना था, तो हमने अपॉइंटमेंट लिया उससे कि आपसे कैसे मिले। तो उन्होंने बताया, उनके जो वर्कर थे उन्होंने बताया कि वो 1 घंटे के लिए आता है। कितने घंटे के लिए? और फ्लाइट से आता है, और जब वो आता है बिल्कुल पहले से नंबर लगाना पड़ता है, और बिल्कुल शांत वातावरण, जितनी नर्सें लगी सब बता रहे थे, बिल्कुल कोई बोलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, सब बाहर चले जाओ एक व्यक्ति, ना पूरा डिसिप्लिन। तो मैंने कहा इतना बड़ा कितना आ रहा है ना। और जब आया तो सच में, है ना, डॉक्टर तो 1 घंटे के लिए आ रहा है, उसकी लोग इतनी इज्जत कर रहे हैं, बिल्कुल टाई लगा के, बिल्कुल डिसिप्लिन, और साफ चुपचाप उसके ऊपर से। तो डॉक्टर आ गया करके चिल्लाएंगे क्या? ऐसा नहीं है ना, वो सिस्टमेटिक। हालेलुया। तो वैसे ही मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की उपस्थिति है, सबसे पहला जो वहां पर क्या होता है? शांति होती है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पर क्या है? शांति है। भले बाहर तूफान होगा, आपके पास एक भी पैसा नहीं होगा, लोगों ने कहा होगा कि तुझे मार डालेंगे, लेकिन आप कहेंगे आप आराम से सोएंगे, क्योंकि आपके अंदर शांति है, और ये दिखती है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी के ऊपर। हालेलुया। अरे क्या करूंगा, क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो डरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति मतलब परमेश्वर खुद आपके साथ में खड़ा है। दुष्ट आत्मा रह सकती है वहां पे? भूत रह सकते हैं वहां पे? अपवित्रता रह सकती है वहां पे? बीमारी रह सकती है? जोर से बोलो, क्या रखनी है क्या? तुम जोर से क्यों नहीं बोलते? रखनी है तो नहीं बोलो, नहीं रखनी है तो जोर से बोलना है। बीमारी रखनी है? हाँ, ऐसी आवाज जब तक संदेश खत्म ना हो आपकी आवाज रहे। हालेलुया। आपको उसकी उपस्थिति में, वो राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा है। आप तो कह रहे हो राजा का ही घर नहीं देखा, तो राजाओं के राजा का कहाँ देखा हो, है ना। तो वो सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन और अनुशासित परमेश्वर। हालेलुया। मेरे चिल्लाने से वो प्रभावित नहीं होता है, हमारी भक्ति से भी वो प्रभावित नहीं होता है, लेकिन वचन में लिखा है उसके अनुसार करते हो तो वो प्रभावित होता है और आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की उपस्थिति में शांति रहती है, लेकिन एक शक्ति जैसा आपको लगेगा। जहां भी जाओगे
एक आपके पास पर्याप्त शक्ति हो। जब सिमसोन था, परमेश्वर साधारण था, मेरे जैसा आपके जैसा ही था, सिंपल व्यक्ति था, लेकिन जब वो उपस्थिति में रहता था, है ना, कैसे आती है कैसे जाती है मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जब वो उपस्थिति में था, प्रेयर करके उपस्थिति और बाहर निकला, गली में जा रहा था, एक बड़ा शेर मिला उसको। हालेलुया, बोलिए आप यहाँ पे बहुत आराधना करो, परमेश्वर की उपस्थिति है, बोलो हालेलुया, कूदो नाचो सब कुछ करो। और यहाँ से जब बाहर निकलो और ये गली है ना, आप आए वो गली है ना, चारों तरफ बाढ़ है, गली है, और बड़ा सा शेर मिले, क्या करोगे आप? बाढ़ तोड़ डालोगे आप। सही बात है कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति वो नहीं है, उपस्थिति है मतलब आप निकले, शेर भी आया तो आप खड़े रहे। हालेलुया। हमारे ये तो प्रॉब्लम होती है ना, अभी या तो आप हालेलुया बोल रहे हो, घर जाके बोले नमक नहीं है तो झगड़ा शुरू। नमक के सामने गिर दिया, ऐसा नहीं बोल सकते था अब भी उपाय करेंगे नमक का, नहीं आप झगड़ा शुरू करेंगे हम, है ना। वो थोड़ी सी लेके आए थे वो भी गवा के बैठे। हालेलुया। और सिमसोन ऐसा बोलते हैं, उपस्थिति से जैसे वो जाता है, उपस्थिति मतलब कोई जादू नहीं है, परमेश्वर खुद साथ में, समझे आप? उपस्थिति में कोई शक्ति नहीं, परमेश्वर खुद। अब हम दो जने हैं, अब मैं अकेला, तो शेर आ जाए तो आपको क्या करना है? एक व्यक्ति आगे आ जाए तो कोई भी चलिए। अब मैं कहूंगा कि पोपट भाई मेरे साथ में, लग रहा है आपको? क्या नहीं दिख रहा है? इसको नहीं दिख रहा है? इनकी उपस्थिति मेरे साथ है कि नहीं? और मान लो मैं आगे आगे जा रहा हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, और आगे शेर आ गया मान लो है, तो मैं क्या करूंगा? भागूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, धीरे से इसको आगे बढ़ूंगा। समझे आप? अब मेरी टेंशन खत्म, मैं तो डांस करूंगा, क्योंकि ये लड़ेगा ना, मेरी लड़ाई यही नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ में, उसकी उपस्थिति लेके चल रहा हूँ। तो इसको देख के तो शेर तो वैसे भाग जाएगा, भागेगा कि नहीं भागेगा? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। समझे आप? आपको परमेश्वर साथ रहता है। जब शेर सिमसोन के आगे आ गया है ना, तो बाइबल कहती है परमेश्वर उसके ऊपर ऐसी सामर्थ्य आ गई, उसको लगा कि बकरी का बच्चा दिखा उसको, और वो ऐसे दहाड़ के आ रहा था, तो उसने कहा आजा तू। और जैसे वो आगे बढ़ा तो बाइबल कहती है दोनों जबड़ों में हाथ डाले उसने। मनुष्य की ताकत से पॉसिबल है ये? नहीं। है ना, दोनों जबड़ों में हाथ डाले तो बकरी का बच्चा तभी डाल सकता है, वही समझा ना उसने तो, और ऐसा पकड़ा और पूरा फाड़ डाला। बाइबल कहती है हालेलुया। गांव के लोगों ने देखा कि ये कौन है, कोई आदमी है कि क्या है ना, शेर भी फाड़ डाला तो हमारी क्या स्थिति होगी? हर व्यक्ति उससे डरने लगा, और उस दिन से बाइबल कहती वो व्यक्ति फेमस हो गया। हालेलुया। किसने किया ये? किसने किया? उसने जो हाथ रखा उसको फाड़ने में परमेश्वर ने मदद की, परमेश्वर उसकी उपस्थिति दिखा रहा था, वो लड़ा नहीं, वो उसके अंदर होकर लड़ रहा था। हालेलुया। फिर ऐसा कहते हैं उस देश के लोग बहुत विरोधी थे। हालेलुया। उस देश के बहुत विरोधी थे, तो उसके विरोध में करते थे, तो उसको गुस्सा आया। एक दिन ऐसा बाइबल में लिखा है, उसको गुस्सा आया, तो उसके बहुत सारे गेहूं की हुई, एक आयत में पढ़ना चाहूंगा, न्यायों की किताब, उसका एक चैप्टर है न्यायों की किताब, उसका 15 अध्याय निकालेंगे, जल्दी निकालेंगे, 15 अध्याय और 4 पद, थोड़ा सा मैं यहां से आपको बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप कहां पर हो? बाजार में हो? परमेश्वर की उपस्थिति में हो। कोई भी आपको फोन करे, बोलना मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति था, तो राष्ट्रपति का फोन आया। राष्ट्रपति का फोन बहुत बड़े आदमी के पास, छोटे आदमी के पास आता है क्या? तो उसका सेक्रेटरी था, उसने फोन किया कि मैं राष्ट्रपति फोन कर रहा हूं, तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। तो उसने 2 बार फोन आया, 3 बार फोन आया, उसने उठाया नहीं। तो राष्ट्रपति को बहुत गुस्सा है कि आज तो नौकरी से निकाल दूंगा। सबसे बड़ा आदमी है ना राष्ट्रपति तो जब वो गया
तो बोला तू कहाँ गया था, मेरा फोन नहीं उठा रहा था, तू किससे बात कर रहा था? उसने कहा सर मैं राष्ट्रपति के राष्ट्रपतियों से बात कर रहा था। राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति से? तो बोला यार मैं तो राष्ट्रपति, मेरा भी कौन राष्ट्रपति है ना? सबका जो राष्ट्रपति है वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो राष्ट्रपति बना है, मेरे परमेश्वर ने तुझे राष्ट्रपति। तो बोला यार परमेश्वर उससे बात कर रहा था, तो उसने डांटना भी बंद कर दिया। तो आपका ऐसा डिसिप्लिन है ना? हालेलुया। कहाँ हो? परमेश्वर की उपस्थिति में। घर में हो? नहीं। कहाँ पे हो? जोर से बोलो, कहाँ पे हो? परमेश्वर की उपस्थिति में। हाँ बोलना है आपको। एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रभु का दास था, उसको मारने के लिए आए 10 गुंडे चर्च के बाहर और बोले कि रविवार मीटिंग खत्म हुई, तेरे को पहले उड़ा देना है, ऐसा को बोले। तो उसने कहा, उसने भी सोच लिया कि कोई बात नहीं, आज आखिरी दिन में तैयार होके आया। हालेलुया। मरना लेकिन आज आखिरी प्रचार करूंगा मैं, ऐसा करके। तो वो सारे गुंडे दीवार की बाउंड्री के बाहर सुन रहे। हालेलुया। तो उसको तो पता था कि मुझे मारने वाले है ना, और उनको पता था, गुंडों को भी पता था किसको मारना, और वो लोगों को बोला कि जोर से बोलना है। कैसे बोलना है? भाई हमारी आवाज हो सकती है, कल प्राण चला गया तो आज आखिरी है कि नहीं है? हालेलुया। हालेलुया बोलो, जोर से बोले वो सब। हालेलुया। तो धीरे धीरे बोलो, जोर से बोलो हालेलुया। जैसे हालेलुया बोले तो उनको क्या सुनाई दिया मालूम है? पकड़ो पकड़ो। और इतनी आवाज आएगी तो वो भागेगा नहीं भागेगा, सारे हथियार फेंक के भाग गए। और बाद में 2-3 संडे के बाद में वो चर्च में आया, उन्होंने गवाही दी, तब पता पड़ा। वो तो सुन रहा था कि यार अब तो कोई आया नहीं, मीटिंग मेरी खत्म है मारने के लिए। उन्होंने सुना कि पकड़ो पकड़ो। हालेलुया। इसलिए आपको आवाज देनी है, कुछ भी आवाज देनी है, और परमेश्वर उस आवाज को बदल करके तुम्हारे शत्रु को वैसी आवाज सुनाएगी और वो डर जाएगा। हालेलुया। देखो सिमसोन के ऊपर दूसरा अभिषेक था, तो यहाँ पर क्या हुआ? तब 4 पद। तब सिमसोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी। भाई एक आदमी 300 लोमड़ी पकड़ सकता है? बोलो भाई, तुम एक लोमड़ी पकड़ सकते हो? तो उस रविवार को पकड़ के ले आना, एक लोमड़ी ओनली, सबका है ना। सारे जाओ तो भी नहीं पकड़ सकते, कई बार तुम मार के ला सकते हो, जिंदगी भी ला सकते हो। हालेलुया। हम तो कुत्ता भी नहीं पकड़ सकते भाई, और ये आदमी है कि क्या है? 300 लोमड़ियां पकड़ी। और 300 कितनी होती है? ये घर भर जाएगा। 300 यहाँ पर पूरा भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? हालेलुया। अकेले आदमी ने 300 लोमड़ियां पकड़ी। कैसे पॉसिबल है? ये संभव है? और परमेश्वर की उपस्थिति है तो संभव है। हालेलुया। असंभव कुछ भी नहीं है परमेश्वर के लिए, सब कुछ। अब ऐसा कहती बाइबल कि वो जो देश के लोग इसके विरोधी थे, अकेला आदमी सबको हरा देता था। तो उसने क्या किया? 300 लोमड़ी पकड़ी, और अब क्या किया देखो। और मशाल लेकर, मशाल मतलब आग, मशाल दिया जलाते ना, इस टाइप की आग है। पहले पुराने जमाने में जैसे दिए रखते थे ना, उसके ऊपर आग जलती रहती थी, दिखता था इधर उधर मसाले, है ना, इस टाइप की मसाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ, 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी। देखो कैसा किया उसने। 300 लोमड़ियों को पकड़ा, और उसके पास रस्सी तो थी नहीं, दो लोमड़ियों की पूंछ को पकड़ के बांध देता है। तो 2 कितना हुआ? 150 हुआ ना। 300 में 2 करके उसने ज्वाइन किया, उनकी पूंछ को पकड़ के बांध दिया। फिर क्या किया? और उनके बीच में एक मशाल बांधी, एक आग रख दी। हालेलुया। फिर आगे उसको ऊपर करो। तब मशालों में आग लगाकर, उसने आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फलिस्तियों के बड़े खड़े खेतों में छोड़ दिया, और फूलों के ढेर, वरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी मतलब गेहूं पकते थे उस जमाने में। मतलब वो टाइम था, पूरे लोगों के गेहूं पके हुए थे। जैसे आप गुजरात में उधर जाओ तो देखो, तो
नजर नहीं जा वहां तक गेहूं रहते होते नहीं, फसलें रहती है। तो ऐसे में पूरे देश के जो गेहूं पके हुए थे तो बाइबल कहती है आग लगा के उनको उसमें छोड़ दिया। हालेलुया। पूरे देश का गेहूं जल करके राख हो गया। सारे देश वाले इकट्ठे हुए, इसको पकड़ो और इसको मारना है, ये शत्रु है हमारा, ये मानता ही नहीं था। हालेलुया। आपकी इसकी जीवनी पढ़ो तो अंत में शैतान ने एक जाल बिछाई। जैसे आपके ऊपर उपस्थिति रहती है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। बोलो मेरे साथ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ भी कर सकता हूँ। हालेलुया। तो वो लोग जानते थे कि अरे ये व्यक्ति तो शेर को फाड़ सकता है, 300 लोमड़ियों को पकड़ सकता है, पूरे देश की फसल जला सकता है, इसको कोई भी मार नहीं सकता है। और उसका सीक्रेट ये था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। अब शैतान ने यह जाल बनाया कि कैसे भी करके इस व्यक्ति को मारना है तो परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करना होगा, हटाना होगा। अब ऐसे मार नहीं सकते वो लोग आपको, वो आपको हरा नहीं सकते। लेकिन उसने ट्रैक किया और एक ट्रैक ऐसी जाल बिछाई कि वो उसमें आ गया और वो पाप में गिर गया। और बाइबल कहती है जैसे ही वो पाप में गिरता है परमेश्वर की उपस्थिति उसको छोड़ के और चली जाती है। तो आगे पढ़ना, उसको पकड़ के उसकी आंखें निकालेगी, उसकी आंखें जिंदा पकड़ के उसकी आंखें, बहुत दुखी हो गया वो, है परमेश्वर कोई मुझे छू नहीं सकता था, आज मेरी आंखें निकालनी पड़ी है। तो परमेश्वर ने कहा मैं तो क्या करूं, तो मेरी उपस्थिति से क्या हो गया, बाहर हो गया। हालेलुया। और ऐसा कहते हैं अंत में बहुत रोया वो, आंखें तो निकाल दी शैतान ने, शत्रुओं ने, लेकिन बहुत रोया, उसका मजाक कर रहे थे लोग। और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और उस जगह पर 3000 लोग इकट्ठे थे और उसको ठट्टा कर रहे थे कि तू तो हमारे खेत जला दिए, तू तो कहता था परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ, तू तो ये कहता था वो कहता था, कर करके उसके बहुत ठट्टा करने लगे। और ऐसा बाइबल कहती है कि एक इस टाइप का एक बड़ा पिलर था जिसपे बिल्डिंग टिकी थी, उसके पास में इसको खड़ा किया था। लोग बहुत मजाक कर रहे थे उसका। तो उसने रो करके परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मुझे क्या कर, क्षमा कर, मुझे क्या कर, बस मुझे मरना है परमेश्वर, आज ही मैं मरूंगा, लेकिन एक बार तू मुझे ऐसी उपस्थिति दे कि मैं इस पिल्लर को क्या करूं, उखाड़ सकूं। हालेलुया। और जैसे पिल्लर उखड़ेगा तो उसको पता था कि वो भी मर जाएगा और ये पब्लिक भी मर जाएगी, और वो तो मरना ही था, लेकिन मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरे ठट्टे कर रहे हैं, इससे अच्छा तो परमेश्वर में मर जाऊं, इनको भी मारो, एक बार तू मुझ पर क्या कर, दया। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या की, दया। और ऐसी शक्ति थी, एक ही बार में बहुत बड़ा पिल्लर है ना उसने उखाड़ा, 3000 लोग मर गए और वो खुद भी मर गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में है, परमेश्वर का हाथ आपकी लाइफ के ऊपर है, तो आपकी जिंदगी सेफ रहती है। और जैसे ही उपस्थिति हटती है तो आप नॉर्मल व्यक्ति हो जाते हो, आपके जिंदगी में निराशा आती है और शैतान खेल खेलता है ना, वो बहुत खुश होता है जब आप ऐसे होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सिमसोन के लाइफ से मैं एक बात आपको बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति आती कैसे है और जाती कैसे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपको दूसरों से अलग बनाएगी, आपकी पहचान अलग बनाएगी, आपके रास्ते अलग खुलेंगे, आप उनके जैसे डरने वाले नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में है। हालेलुया। मैं आपको 7 पॉइंट मतलब शॉर्ट में बताऊंगा ना, बाइबल नहीं पढ़ूंगा, जस्ट आपको बताऊंगा। और आपके पास डायरी और पेन है तो आप नोट कर सकते हैं। हालेलुया। आराधना हो, आराधना, कितना
भी कर्जा क्यों ना आप बोलना मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, यस पिता। एक सेकंड के अंदर परमेश्वर कहां से कहां करेगा। कितना बड़ा शत्रु क्यों ना हो, शेर के समान बोलता हो मैं तुझे खत्म कर दूंगा, उसके पास टाइम वेस्ट मत करना, आप परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। कैसे आती है वो पहले देखे कि जाती है वो देखे। आना तो दो तब जाए ना। नहीं आती है। हाँ बोलो भाई, पहले क्या देखे, आती है वो या जाती है वो? आती है वो। पहले आया, जाने की बाद में सोचा है। हालेलुया। उपस्थिति आपकी कैसे, आपके चिल्लाने से नहीं आती। 2-3 शब्द आप हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा नहीं होता। एक आपकी जिंदगी को परमेश्वर चेक करता है। कई परीक्षाओं से होकर आपको जाना होता है और उन परीक्षाओं में परमेश्वर देखता है कि ये व्यक्ति नम्र है या। नम्रता परमेश्वर की उपस्थिति को लाती है। आपको नम्र होना होता है। छोटी छोटी बातों में नम्र कैसे होंगे? आपको कोई भी बोले भाई साहब उठ के ये काम करना, मैं थोड़ी करता हूँ, मैं तो तैयार होके आया हुआ सेटिंग रूटीन में है। ये आप परमेश्वर का अभिषेक नहीं ले सकते। हालेलुया। कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ, मैं बता भी चुका हूँ आपको, है ना। हमें पता नहीं होता है और परमेश्वर ऐसी परीक्षा में डालता है कि शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार मैंने आपको पहले ही बता रहा हूँ। एक बार हम जयपुर में गए थे ना, तो हमारे को ट्रेनिंग थी और हमको ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली से डायरेक्टर आए हुए थे और हमें थोड़ी पता, हम तो रात में गए थे और रात में ही सो गए थे। सुबह जैसे ही उठे ब्रश करने के लिए, पानी ढूंढने के लिए बाहर निकले तो वो जो व्यक्ति था बोला, हम 2 जने थे, एक को बोला था इधर आना भाई, तो मैं मेरे से आगे था वो भाई, है ना। तो जैसे कई लोग तो आप जानते हैं ना, सुरेश भाई करके है ना, अभी वो हॉस्टल में, तो वो आगे था, तो बोला उसको, बोला मैं इधर आ क्यों, तो बोला मैं नहीं आने वाला भाई, मैं तो राजस्थान से आया हुआ, वहां से आया हूँ मैं, है ना, हम तो ट्रेनिंग लेने के लिए आए, ऐसे एक बाल्टी उठाने के लिए थोड़ी। और उसने क्या बोला था, एक बाल्टी भर के बाथरूम में रख। हालेलुया। वो मेरे को पास में आके बोला यार कौन सुबह सुबह आया, नहाया नहीं, वैसा दिख रहा है ना, क्योंकि यात्रा से आते थे। बोला बाल्टी उठा के रखते हैं, अपन बाल्टी उठाने के लिए थोड़ी है। तो मैंने बोला हाँ सही बात है। हालेलुया। हमने उठाई, उसने भी नहीं उठाई, है ना। उसने उसको बोला था, मेरे को नहीं बोला, लेकिन वो नहीं उठा था, मैं भी उठा सकता था, लेकिन उसने भी नहीं उठाई। और हम जाके रूम में हंसी मजाक करने लगे, कहाँ से लोग आते हैं, नहीं काम कोई नहीं, बस यही काम बताते, अपन ऐसी बातें करते नहीं। और आपको मालूम है 10 बजे मीटिंग तैयार हुई, शुरू होके हम तैयार होके गए, आगे वाली लाइन में बैठे और टाई लगा के वो सर आए, वो डायरेक्टर है। हालेलुया। अब गए, हमने कहा कि देखो कोई फायदा नहीं अभी तो, है ना, बाद में जाके अपन माफी मांग सकते हैं सर, हम नहीं पता था। लेकिन वो तो यही जानेगा, पता होता तो हर कोई करता था। अपन जाके ये भी बोलते हैं कि सर हमको पता नहीं था। अरे पता नहीं होता है तभी तो मानना होता है। पता होगा तो हर कोई नहीं मानेगा क्या? यीशु मसीह आज आने वाले, हर कोई नहा धो के तैयार रहेगा, है ना। हालेलुया। ऐसा होता है, परीक्षाओं में परमेश्वर डालता है और आपकी नम्रता, है ना, फिर उसी के हाथ में था क्या करना क्या नहीं करना, वो चेक करेगा, क्या बोलेगा ये लोग नम्र लोग हैं क्या, कितने नम्र। हम पहले हाथ उठाते तो वो क्या बोलता, नहीं हो भाई मैंने सुबह देख लिया, होता ही नहीं होता है। ऐसे ही आपको मालूम नहीं होता, वहां पर परमेश्वर आपको टेस्ट करता है, आपको देखता है कि वास्तव में ये इस पद पे काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आपको देखता है, आप बाजार में जाओगे, आप बस स्टैंड पे जाओगे, आप ट्रेन में जाओगे, हर परिस्थितियों में परमेश्वर आपको देखेगा। यूं नहीं देखेगा कि प्रार्थना में आके हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि ये नम्र है। आपको नम्र रहना है, ओनली चर्च में नहीं, बाहर भी नम्र बनना है। कोई देखता है तभी नहीं देखता है, समझ रहे हो? कैसे नम्र कब रहना है? हर टाइम। सब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? हर टाइम नम्र रहना। नहीं देखता है तो भी, और देखता है, परमेश्वर देखता है आपको। हालेलुया। और आप जब हम्बल होंगे, सिर्फ आराधना में आके हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड 10 अन्य भाषा बोल दिया, कुछ भी कर दिया, चिल्ला गए, उपस्थिति आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब प्राइवेट लाइफ को परमेश्वर चेक करता है। पब्लिक लाइफ तो हर सही होता है, पता है कि नहीं होता है, पर प्राइवेट लाइफ आपकी कैसी है ये परमेश्वर चेक करता है। हालेलुया। कैसे आती है?
बोलो भाई कैसे? 7 पॉइंट कैसे बोलूंगा, आपको याद ही नहीं रह रहा है। कैसे रहना है? हर बात में आपको क्या करना है? ऐसा मत सोचना कि मैं नम्र रहा सब लोग लूट लेंगे, नहीं लूट सकते हैं। लूटने वाला भी तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हें धोखा देने वाला आपकी मदद करेगा, और आपको यीशु मसीह की बात को पूरा करना है। कैसे रहना है? नम्र बनना है मुझे। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसको साथ साथ नहीं बता देता हूँ ना, 7 ये पॉइंट बोलूंगा 7 वो पॉइंट बोलूंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन ऑपोजिट है इसलिए साथ साथ मैं बता सकता हूँ। इसका उल्टा, घमंड रखते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति जाती है। बोलो, नम्रता से आती है, घमंड से जाती है। बोलो मेरे साथ, नम्रता से आती है, घमंड से जाती है। किसी भी बात का घमंड ना होने पाए। कईयों को पैसों का घमंड हो सकता है, किसी को डिग्री का भी हो सकता है, किसी को पहचान है इतनी बड़ी, किसी भी बात का आपको घमंड करना, क्योंकि घमंड जाता है ना, उपस्थिति खत्म करता है। परंतु हमें नम्र रहते हैं तो उपस्थिति हमारी जिंदगी में आती है। हालेलुया। दूसरी बात, आज्ञा पालन। क्या करना है? आज्ञा पालन। कोई भी आपको काम बताया जाए, परमेश्वर आपको बोले तो आपको पूरा करना है। तोड़ मरोड़ करके, इधर उधर करके आप पूरा नहीं कर सकते हो। बाइबल कहती, जब हम पवित्र आत्मा की बात मानते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में रहती है। यदि आप नहीं मानते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति रहती नहीं। ठीक है, दोनों पॉइंट में आपको साथ में बता रहा हूं। जाति कैसे? यदि आज्ञा को नहीं मानोगे तो उपस्थिति नहीं रहेगी। आप कितने चिल्लाओ, कितने भी बातें करो, आप सब कुछ करो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में नहीं रहती। हालेलुया। कितनी बातें हुई? 2 ही हुई। आना जाना दोनों बोल दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। हालेलुया। आती कैसे? जाती कैसे? घमंड खत्म करेगा। शैतान स्वर्गदूत था इनके एक समय। शैतान थोड़ी था। एक व्यक्ति मेरे को बोला, अरे यार सब परेशानी शैतान ही कर रहा है, शैतान बनाया क्यों इस परमेश्वर ने? ऐसे बोला है सर। कहते नहीं कहते, सारी परेशानी शैतान करता है, शैतान करता है, तो शैतान बनाया क्यों? भाई शैतान, परमेश्वर ने शैतान नहीं बनाया था, उसको आराधना करने के लिए वर्शिपर बनाया था। हालेलुया। लेकिन जब आराधना करते करते उसको ये हुआ कि मैं अब तो ये बन सकता हूं। परमेश्वर क्या है? मैं तो परमेश्वर से भी बड़ा बन सकता हूं, है ना। परमेश्वर कुर्सी में बड़ा था, है ना, और शैतान था वो स्वर्गदूत था, तो उसको स्वर्गदूत की पोजीशन थी, और उसके अंदर आया कि मैं अब यहाँ तो कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। और वो जब बात कहता था तो वो सुनता नहीं, और उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। आज्ञा नहीं मानी, सारी बातें आ गई, और उसको वहां से पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया। हालेलुया। घमंड क्या करता है? गिराता है। घमंड ठोकर लेके आता है। जैसे आप समझते हो, जब से रोड पे चलते हैं, कैसे चलते हैं आप? ऊपर देख के कि नीचे देख के? हाँ, कितने लोग ऊपर देख के चलते हैं? ऐसे अपन तो नीचे देख ही नहीं सकते, तो बहुत जल्दी ठोकर खाते ही नहीं खाते। तो आपको छोटा बनना है, नम्र बनना है, घमंड रखना नहीं। कितनी बातें बता देना, मैं जल्दी करूंगा। नंबर 1, आती कैसे परमेश्वर की उपस्थिति? जाती कैसे? दूसरी बात, परमेश्वर की बात को मानना है। भले इसमें पैसा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मानता है इसलिए तू आशीर्वाद पाएगा, और नहीं मानता है तो तू परमेश्वर की उपस्थिति खोएगा। हालेलुया। 2 बात। तीसरी बात, पवित्रता से परमेश्वर की उपस्थिति आती है। कैसे आती है? पवित्रता किसे कहते हैं? मैं थोड़ा सा बताऊंगा। नहा धो के तैयार होके आ गए? नहीं। हाँ, नहीं। बिल्कुल कपड़े आयरन करके आ गए? नहीं। हालेलुया। पवित्रता शरीर से तो रहना ही है, यूं नहीं कि शरीर में भी गंदे मंदे रहना है, शरीर में भी साफ रहना है, कपड़े भी सफाई, घर भी सफाई, सब सफाई से। पर इससे इम्पोर्टेंट अपना हार्ट, अपना हृदय पवित्र जीवन होना है। हर बात में
पाप कैसे होता है? पवित्रता और अपवित्रता। पवित्रता से परमेश्वर की उपस्थिति आती है और पाप और अपवित्रता से परमेश्वर की उपस्थिति, समझ रहे हैं आप? अब पाप कैसे होता है मैं आपको बताऊं। एक तो सोच विचार में भी पाप होता है, बाइबल कहती है ना। अपनी बैठे बैठे आप सोच में भी पाप करते हो, बैठे बैठे किसी चीज का लालच कर रहे हो। आपने चर्च में आए तो ये फूल देखा, अरे मेरा भी ऐसा लाना है, ये क्या हुआ? अभी तुरंत लालच आई कि नहीं आई? परमेश्वर अनुग्रह देगा तो ले आना, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर तुरंत देख के ऐसा बोलना थोड़ा सा लालच की दृष्टि में आता है ना। आप तो हर चीज देखोगे यूं ही कहोगे, परमेश्वर की कुर्सी देखोगे तो ऐसे मेरे को भी चाहिए, है ना। तो ये फिर कहीं न कहीं आपको गिराता है। कोई भी चीज देखो एकदम ऐसा मत बोलो कि मेरे को ऐसा नहीं, लेकिन कहो बहुत ही सुंदर है, हालेलुया, बहुत ही सुंदर है ना। और टाइम आने पर जरूरत पड़े तो प्रभु देगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको ही देख के संतुष्टि करेगा, है ना। और आधे नहीं, आज ही जाके खरीदेंगे। ये पवित्रता से बाहर ले जाते हैं। दूसरों की नकल करते नहीं करते, कर्जे में पड़ते भी, देखा देखी भक्ति करके अपन भी कर्जे में गिर जाते। परमेश्वर ने आपको वो अनुग्रह नहीं दिया तो वो काम आपको करना है। हालेलुया। सोच में पवित्र रहना है, बोली में भी। कभी कभी सोचते बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन बोलते इतने खराब कि भूत भी नहीं खड़े रहेंगे। भूत तो कहाँ खड़े रहेंगे, भूत ही नहीं रहना। समझ रहे कि समझ रहे? तो हमारी बोली भी क्या करनी है, सिर्फ गीतों में नहीं देखना कि मेरा जीवन बदल गया, मेरा सोच भी बदली है भाई साहब, मेरी बोली भी। तो वो लोग कहेगा कि बोली बदली है तो सुनने में सुन के बता थोड़ी सी, तो आपको ऐसी रखनी है ना, ऐसा बदला हुआ। सिर्फ गीत में नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ऐसे। हालेलुया। पवित्र जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति कैसे आती है? जोर से बोलो भाई, कैसे? पवित्रता से। और पवित्रता तीन तरफ से मैंने आपको बताई, सोच में पवित्र, बोली में भी पवित्र और काम में भी। कभी कभी क्या है, सोचते बहुत सही है, बोलते बहुत सही है, लेकिन करते पूरा उल्टा है, तो वो भी गलत है। हालेलुया। हाँ, और आगे कितनी बातें हो गई? तीन ही ना, 7 बताने की, जल्दी करो भैया। चौथी बात, आनंदित रहना, प्रेम से रहना और आनंदित रहना। जब आप आनंदित रहते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति आती है, और जब आनंदित में नहीं रखते उसका उल्टा क्या है? झगड़ा। झगड़ा करते, कितने लोग झगड़ा नहीं करते? बहुत उठो। कितने लोग झगड़ा नहीं करते हो, वो लोग हाथ उठाओ। इसका मतलब सारे झगड़े वाले हो गए। गलत जगह पे आया भाई, मैं गलत जगह बोल रहा हूँ। सारे झगड़े वाले इकट्ठे किए हैं। हाँ, कभी कभी होता है। हालेलुया। तो तुम तो उपस्थिति यहाँ कितने भी चिल्लाने से आने वाली नहीं है। स्वर्गदूत ऊपर ऊपर घूमेंगे, भाई साहब सारे झगड़ा वाले इकट्ठे किए, मैं कैसे आ सकता हूँ? तो आपको देख के जाएगी, वो क्या करेगी? आपको झगड़ा नहीं करना, ठीक है। पर एक गीत गाएंगे, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति आ गई थी, और बाहर जाके झगड़ा शुरू कर देते कि वो भी उपस्थिति आ गई थी। ऐसा नहीं करना है आप, ठीक है भाई। झगड़ा नहीं करना तो परमेश्वर की उपस्थिति है, झगड़ा करना तो किसकी उपस्थिति लेके आते हैं? शैतान की ना। भाई शैतान वो झगड़ा ही करके आया वहां से, पृथ्वी पे शैतान वहां झगड़ा किया तभी निकला है वहां से। झगड़े से अलग होते हैं लोग, फूट पड़ती है, सत्यानाश होता है, देश देश विभाजन हो गया, गांव गांव का विभाजन हो गया, है ना। भाई भाई बढ़ गए, झगड़े के कारण हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। तो आपको क्या करना है? झगड़ा नहीं करना है और विरोध भी नहीं करना है, किसी का विरोध नहीं करना है, ठीक है। अभी तुम यहाँ पे आराधना करते हो, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, और बाहर जाके 3-3 की टोली बन जाएगी, आप देखना, और उस टोली में जाके देखना ये क्या कर रहे हैं। किसी न किसी की लेके टॉपिक शुरू कर दिया, किसी न किसी की विरोध करते हैं। मेरे तो बुआ ऐसी है, वो बोलेगी मेरी मासी भी ऐसी है ना, मेरे तो भाई भी ऐसा ही है। तो ये सब क्या हुआ? ये क्या हुआ? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हालेलुया।
हालेलुया। ये क्या कर रहे हैं? 3 जने अभी देखना, चाय पियेंगे, आप चेक करना, ठीक है? समझदार हो वो लोग चेक करना, और भूल जाएंगे कि यहाँ क्या बोले थे, वो भूल जाएंगे, यहाँ कितना चिल्लाए थे वो भूल जाएंगे, और जाके किसी न किसी का विरोध। हमको मजा आता है कि नहीं आता? ऐसी बातें सुनने में मजा आता है, क्योंकि शैतान ने मसाला ही ऐसा डाला है इसमें। शैतान जानता है ना कि भोजन को स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए, तो उसमें मसाला डालता है वो। भाई सब्जी आपको कई बार सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसी बनती नहीं बनती, पर उसी सब्जी को, जैसे लौकी की बात कर रहा, लौकी की तो पसंद है, किसी को पसंद नहीं है, तो क्या यार लेके आते हो? तुमको पसंद नहीं इसलिए लेके आते हो। हालेलुया। तुमको जो पसंद है वो लेके आओ, है ना? तुमको मीट पसंद है, मीट लेके आओ भाई। लौकी पसंद नहीं, 2-3 लौकी ये कौन खाएगा? अपनी चर्ची में दे दो। रॉन्ग है ये दान, परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता, और मैं भी किसी को दे देता हूँ। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर के भवन में आते हो, जो आपको पसंद है वो लेके आओ। एक दास बोल रहा था, कल मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति आया और उसने मेरे को शर्ट गिफ्ट में दिया, और कितनी कीमत? 1.5 लाख रुपए एक शर्ट की कीमत। कभी सुना तुमने? ऐसा शोरूम देखा जिसमें शर्ट? नहीं देखा होगा। हालेलुया। मैं सुन के तो मैंने उसको कहा, यार उस शर्ट में क्या था ऐसा? तो बोला, यार कुछ भी नहीं था उसमें, लेकिन ऐसा ब्रांड है, उसकी ऐसी कंपनी ऐसी है ना, उसकी वैल्यू है, बस कंपनी की वैल्यू है। पर उसने कहा कि तू इतना महंगा शर्ट मेरे पास क्यों लेके आया? उसने कहा, मैंने तो नहीं पहना, लेकिन मैंने बहुत अच्छा लगा ये शर्ट, तो मैंने कीमत देके मैं तुम्हारे लिए लेके आया। गिफ्ट तो ऐसा होता है, समझे आप? हालेलुया। वो घर काम नहीं आ रहा, वो इधर लाने के कोई मतलब नहीं, परमेश्वर के काम नहीं आता है। मैं हमेशा, है ना, बेस्ट से बेस्ट चीज होती है वही करता हूँ। हालेलुया। एक बार मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, लौकी की बात बता, मेरा पॉइंट बोल रहे। लौकी आपको पसंद नहीं है? अच्छी लगती है कभी, तो पूरा हाथ खड़ा करो। कभी कभी अच्छी लगती है ना? लौकी अच्छी है, लौकी कोई खराब नहीं है, उसका जूस पियो आप, है ना? जूस बना के पियो सुबह सुबह, बढ़िया होगा स्वास्थ्य के लिए भी, कई मेडिसिन उसमें है, बहुत ताकत है ना, सब कुछ। लेकिन एक बात बताओ, आप नॉर्मल लौकी बनाओ, पानी में बनाओ। हालेलुया। सब इधर हो कि नहीं हो? आपको पसंद नहीं है, वही लौकी आप होटल में 5 स्टार 2 स्टार 3 स्टार होटल के अंदर लौकी की सब्जी आप खाओ, आप यूं खाओगे, घर में चिकन भी ऐसी नहीं बनती है ना? जस्ट लौकी ही है, लेकिन उन्होंने क्या किया? ऐसा मसाला डाला। हालेलुया। तो मैं जस्ट मसाले की बात से यहाँ पे आ गया। शैतान क्या करता है? स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या करता है? मसाला। लेकिन आपको ध्यान रखना है ना, कि परमेश्वर की बात को मैं सुनूंगा। झगड़े की बात मसाले वाली होती है, अच्छी लगती है, चुगली करना सबको अच्छी लगती है, दूसरों की बुराई सबको पसंद है, तो तुम्हारी भी बुराई करेगा, आपको पसंद आएगा? लेकिन हम क्या करते हैं? ये बुराई करके परमेश्वर को खो देते हैं। जितना पाया था उतना बाहर जाके, और घर जाके आप फोन करोगे, भाई साहब मेरा दर्द बना हुआ है, तो वो उपस्थिति भी थी, वो गेट के बाहर ही छोड़ के चले गए। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। संभालना किसको है? मैं आपको बोले भाई एक पेन दे दूं, एक पैसा दे दूं, तो आपको संभालना आपको है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। रास्ते में जाके आप किसी को दे दो, आप नींद में सो जाओ, चोर निकाल के ले जाए, आप किसी को दे दो, ये आपकी जिम्मेदारी है, परमेश्वर की भी नहीं है और मेरी भी। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है? प्रेम और आनंद से रहना है, तो परमेश्वर की उपस्थिति आएगी और बढ़ेगी। ठीक है? एक बार शेर को फड़ा तो दूसरे बार 300 लोमड़ियों को भी आप पकड़ सकोगे। लोमड़ियां मतलब क्या है? शैतानिक शक्तियां। लोमड़ियों का उदाहरण है ना, ये आपको निराश करने वाली आत्माएं, आपके घर में झगड़ा करवाने वाली आत्माएं, तो लोमड़ी का उसको दे दो उदाहरण, है ना? एक लोमड़ी है ना? हालेलुया। तो उसको आपको पकड़ पकड़ के बाहर करना है। हाँ ठीक है? हालेलुया। कितनी बातें हुई आज? तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? बात पूरी करनी है, मेरे को उस शनिवार को थोड़ी याद रहेगा। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने यीशु को
उसका जीवन, उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। बस आप सही रहो। कल एक व्यक्ति आया था यहाँ पर, हम बात कर रहे थे, तो मैंने उसको बात किया कि तुम क्या कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो क्या? हालेलुया। तो मेरा मालिक मेरा जो सेठ है वो राजपूत है, तो यार वो तो विश्वास नहीं करता होगा, ऐसा हमारी बात निकली। तो उसने कहा नहीं, मैंने उसको भी सुसमाचार सुना दिया है ना। उसने कहा था तू क्या करता है? मैं बाइबल साथ में रखता हूँ, गाड़ी में रखता हूँ। तो उसने कहा कि तू बाइबल पढ़ता है, तो यीशु मसीह को मानता है? उसने कहा सर निकल दो, कोई टेंशन नहीं मुझे, लेकिन मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। मैं निकलता हूँ तो उपस्थिति लेके निकलता हूँ, है ना। तो उसने, मैं टेबल पे बैठा कुर्सी पे, और बैठे बैठे उस सेठ को उसने कहा कि कहाँ है तू, कौन है? उसने कहा मैं चर्च में हूँ। झूठ नहीं बोला। मैंने कहा तो ईमानदार धंधा चला जाएगा ना ऐसे बोलेगा तो। अभी गाड़ी लेके चर्च में गया तू, मेरे यहाँ आना था। उसने कहा मैं चर्च में बैठा और यहाँ प्रेयर के लिए आया हूँ। तो उसने ऐसा बता रखा था, मैं उसने लाउड स्पीकर कर रखा था। वो राजपूत यूँ बोला कि भाई मेरे लिए भी प्रार्थना करवाना, मेरी बेटी के लिए भी प्रार्थना करवाना। हालेलुया। मैंने कहा सच में परमेश्वर की आप बात बताओ तो कोई विरोध नहीं करता है ना। पर आप उपस्थिति में नहीं होंगे, झूठ बोलेंगे, बैठे कान बोलेंगे, बाजार में हो, तो दो बातें सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा? सही एड्रेस बोलो, सत्य बोलो। एक बात ये मैंने जोड़ी नहीं है लेकिन बोल देता हूँ, झूठ बोलने से परमेश्वर की उपस्थिति जाती है और सत्य बोलने से आती है। हालेलुया। ये नहीं मैं 7 पॉइंट है, ठीक है, पर ये मैंने आपको बोल दिया। झूठ बोलते हो, 10 बार बोलते हो, गई, आप जा रहे हो, आप खत्म कर रहे हो, परमेश्वर में आप बढ़ नहीं पाओगे। आप बहुत कोशिश करोगे पर आप झूठ बोलने की आदत है तो आप बढ़ नहीं पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। कितनी बातें हुई? एक बार रिपीट करो, बोलिए, जल्दी बोल दीजिए। दो बातें बहनें बोल देंगे, 2 बातें भाई बोल देंगे, एक मैं बोल दूंगा, ठीक है? बोल दो भाई, जल्दी बोलो। क्या करना? और हाँ, घमंड न करना, ठीक है, और पवित्रता, और हाँ, आधे इधर ही खा गए, फिर आधा शैतान खा जाएगा, खत्म हो गया पूरा घर चलते रहते। बहनों कितनी बातें बोली? आज्ञा का पालन करना है, फिर पवित्र का जीवन जीना है, फिर खुश रहना है। आधी टेंशन तो इसलिए कि मेरा नहीं उसका हो गया। आधी टेंशन क्यों मालूम है? जो मानसिक, जो साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, जो मन के बीमार है ना बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, आधे इसलिए बीमार है क्योंकि उनके पास अभी तक साइकिल है, दूसरे ने कार खरीदी और वो टेंशन में आ गए और डिप्रेशन में चले गए और हॉस्पिटल में चले गए। नहीं है तो नहीं है भाई, कोई बात नहीं, खुश रहो। क्या करो? देगा परमेश्वर, और नहीं देगा तो भी धन्यवाद। ऐसा आपको दूसरों को देख करके अपनी शांति को खत्म नहीं हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? आधा तुम्हारा खाना खत्म इसलिए हो जाता है तुम्हारे पास नहीं है, दूसरों के पास है, तो आपको इस सब चीजों से क्या रहना है? दूर रहे। हालेलुया। 5वीं बात मैं बोल रहा हूँ, मैंने 5 बदल लिखा, झूठ बोलना, सत्य नहीं बोलना, वो ऐड नहीं किया लेकिन वो भी आ गया, ठीक है। 5वीं बात में मेरी इस डायरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, देने वाला बनना। क्या करना है? देने वाला। देने वाले से देते हैं अपन तो परमेश्वर की उपस्थिति आती है। और उसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा क्या है? नहीं देने वाला कौन है? कौन है वो? इसका सटीक एक वर्ड है, एक तो देने वाला है, एक कौन है? देने वाला। नहीं, वो तो अपोजिट हो गया है, लेने वाला देने वाला हो गया ना। आपको लेने वाला नहीं बनना है, आपको देने वाला बनना है, ठीक है। पर उसका उल्टा क्या? नहीं देता उसको क्या कहते? हाँ, नहीं देने वाला। और दूसरा एक शब्द है उसका खास, हाँ, कौन बोल रहा है? बोलो भाई, बोलो बोलो, निकालो, बाहर निकालो, अंदर ही रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसकी वैल्यू करो। क्या है? कंजूस।
कठोर मन नहीं करना, है ना। आप कंजूसाई करते हो तो वो जाता है। परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर देने वाला है। और वो यदि उसकी उपस्थिति उसके साथ रहती है तो उसको भी कैसा बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा। उसका दोस्त तो मतलब क्या है, वो भी तो देने वाला बनेगा। आपको क्या करना है, देने वाला। हर चीज, पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, हर चीज देना है, टाइम देना है। आप टाइम देके आए कि नहीं आए? आप टाइम की भी कंजूसाई नहीं करना। बोले सब कोई बात करूंगा, बोले टाइम ही नहीं है भाई, तो मैं बोलता हूँ कि तेरे पास टाइम रहे, है ना, तो क्या होगा, जल्दी मृत्यु हो जाएगी, आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आपको देने वाला बनना है। हालेलुया। कंजूस बनना, कंजूस एक स्पिरिट है। क्या है? एक आत्मा है जो आपको हमेशा बर्बादी की ओर ले जाती है। आपको हमेशा देने वाला बनना है और परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में रहेगी। हालेलुया। दो आखिरी पॉइंट, आप परमेश्वर को खुश करते हैं कि मनुष्य को खुश करते हैं? जो दो लोग आपके सामने खड़े हैं, एक परमेश्वर है और एक मनुष्य है, तो आप पहले किसको खुश करेंगे? हालेलुया। क्या मनुष्य को नहीं करेंगे? सही बात है। मान लो मैं आपको बताता हूं, अभी आप घर से निकल रहे थे और जब परमेश्वर के भवन में आते हो तो कौन खुश होता है? परमेश्वर खुश होता है कि नहीं होता? और तैयार होकर निकले थे और मामा जी आ गए घर पे, क्या करोगे आप? और वो मामा जी कभी आते नहीं, वो वाले मामा जी आते, डेली आते, वो तो गए, तो डेली आएगा उसका संबंध ही नहीं होता है ना, होते तो डेली आते रहते, बैठो भाई हम जाके आते, लेकिन कभी नहीं आए, वो आए तो आप क्या करोगे? बोलो बोलो, क्या करोगे? रुक ही जाओगे ना। हर संडे जा रहे, नहीं जाके हम फर्क पड़ेगा? कौन सी हम लोग अटेंडेंस लेते हैं तुम्हारी कि नहीं आया था, कहाँ गया था, है वो तो है नहीं, निकलते भी नहीं, कभी नहीं आता, कभी नहीं निकलते, फायदा है तुम्हारे। हालेलुया। जुर्माना भी नहीं लेते, है ना। तो आप बोलोगे अरे चर्च से तो हर संडे जाते ही है, आज मामा जी पहली बार आए, चलो मैं चिकन लेके आता हूँ, सब्जी बना के उनको खुश रखते हैं। होता है कि नहीं होता? हम ऐसा करते हैं। आप ही बोल रहे हो, अभी आप बोल रहे थे कि हम परमेश्वर को खुश करते, आप किसको खुश करते? मामा जी को खुश करते। मामा जी रुलाएंगे तुमको, तुम रो इसलिए रहो, मामा जी को खुश किया। जो खुदा को खुश किया ना, जिंदगी में कभी रो नहीं सकता। एक सीक्रेट मैं आपको बताऊं, मैंने सीखा है। मामा ने बुआ को सबको साइड में किया, आज मामा ने बुआ सब आते हैं। हालेलुया। एक सीक्रेट है, यदि तू समर्पित हो जाए और खुदा के साथ वायदा करे तो खुदा तेरे साथ वायदा करता है, और उसके साथ वायदा करता है जो वायदे में खड़ा रहता है। मामा जी आए कि बुआ जी आए, है ना, आज उसको बोल दूंगा आज तू गलत दिन आया है, आज संडे है और संडे के दिन मैं परमेश्वर के मंदिर में रहता हूँ। यदि तुझे बहुत ही जरूरी काम नहीं है तो मेरे साथ चल, और नहीं आ सकता है तो तू मेरे घर बैठ, मैं 2 घंटे के बाद में आऊंगा। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर को खुश करना, मनुष्य को खुश करना। बाइबल की आयतें हैं मेरे पास, अभी टाइम नहीं है, मैं आपको आयतें बता, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? डिसीजन लो क्या? आज डिसीजन लो कि संडे का दिन, संडे के दिन कोई शादी भी मत रखो, आप पहले से बोल दो, ठीक है? संडे के दिन कोई निमंत्रण ही मत छापो, तुम कह दो उसको, निकाल देगा और क्या करेगा? परमेश्वर लेके जाना, है ना। एक जगह हमारे कोचिंग, एक जगह में कंप्यूटर क्लास कर रहा था, तो उस सर ने कहा कि कल तो संडे भी क्लास रहेगी, सर आएंगे क्योंकि ये बाहर के हैं तो इनके पास टाइम नहीं है, सब आओगे? तो मैंने खड़ा होकर बोला सर मैं नहीं आ सकता। तो बोला कि तू कहाँ जाएगा, है ना, मैं चर्च में जाता हूँ। तो बोला कि पूजा बड़ी है कि क्या बोलते हैं, उसकी कहावत है इनकी, है ना, पूजा से भी काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं सर, मेरे लिए पूजा मत रोको, मेरे लिए परमेश्वर, मैं एक दिन नहीं आऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभु के साथ रहूंगा तो जिंदगी संभालेगा। तुम तो एक दिन पढ़ा के छुट्टी कर दोगे, लेकिन खुदा मुझे जिंदगी भर संभालने वाला है। हालेलुया। उसको मैं भूल नहीं सकता हूँ, उसके साथ मेरा वायदा तोड़ नहीं सकता। मैंने कहा, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप जाना, कोई मना नहीं करेगा, और मना करेगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा? आशीष देने वाला कौन है? मेरा भविष्य किसके हाथ में है? मनुष्य के हाथ में नहीं है।
कि मैं मनुष्य को खुश करता रहूं। तो वो बोले मैं चला जाऊं। एक जाने से क्या फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में? आप बोलो एक गया तो 1001 आएंगे। बोलो मेरे साथ, एक गया तो मेरे साथ बोलो, एक गया तो पूरा बोलो, एक गया तो 1001 आएंगे। 2 गए तो 2002 आएंगे। गणित आने नहीं आती? गणित बोलो ना, चुप करो शैतान को। वो बोले 3 गए तो शैतान बोलेगा रहने दे भाई, मैं तो 3 पे हूँ, तो 3003 पे पहुंच गया, और मैं लाख पर जब गया तो वो कहां जाएगा? वो बढ़ता जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 गुना 4 गुना 10 गुना हम आगे होंगे। बस आप परमेश्वर के साथ वायदे में रहो, परमेश्वर के साथ। और तोड़ो मत, छोटी छोटी बातों के लिए मत तोड़ो। एक दिन शादी खिसका दोगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? सही बात है कि नहीं? अरे गाँव वाले क्या कहेंगे? गाँव वाले अब क्या कह रहे हैं? सुनो आप उसको, वो तो तभी भी कहते थे, अभी भी कहेंगे। साथ देने वाला कौन है? परमेश्वर। मेरे साथ बोलो, मैं परमेश्वर को खुश करूंगा, उसकी उपस्थिति में रहूंगा। हालेलुया। लोग बोले परमेश्वर को खुश करेगा तो हम तो तेरे घर नहीं आएंगे। मत आओ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं आओगे क्या फर्क पड़ेगा? आप ऐसा रहो तो सही, सब आएंगे, कोई जाने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूँ, ये गारंटी देता हूँ, सब आएंगे। लेकिन आप तो बस ढीले, मतलब आप खड़े नहीं रहते। बस वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। आपको मनुष्य को खुश करना, किसको खुश करना है? परमेश्वर को। आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो कि नहीं हो, किससे पता पड़ेगा? इन बातों से। ठीक है? घर जाके मामा को ही खुश करो। ठीक, कोई मामा भी होगा, कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, मेरा भी मामा है ना, पर जस्ट मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। आखिरी पॉइंट, परमेश्वर की उपस्थिति आती है, आपको कम बोलना। क्या करना? बोलो मेरे साथ, कम बोलना है। कहीं भी बातें शुरू हो जाती, ज्यादा नहीं बोलना। ठीक है? बाइबल में नीति वचन में लिखा, ज्यादा बोलने से अपराध होता है। ठीक है? आप चुप ज्यादा रहो, बोलो कम। सुनो ज्यादा और बोलो। एक व्यक्ति ने बोला, कान कितने तुम्हारे? मुंह कितने? तो इससे क्या पता चलता है? क्या परमेश्वर ने 2 कान दिए, मुंह एक ही दिया, तो क्या मतलब है इसका? सुनना ज्यादा है, बोलना। हम क्या करते हैं? इसलिए आधे दुख में, आधे प्रॉब्लम में है ना, सुनते ही नहीं, आधा अधूरा सुनते है ना। अब ज्यादा सुनना है और कम। हालेलुया। अब देखो, परमेश्वर की उपस्थिति कम बोलने से आती है। ठीक है? बहुत ज्यादा आपको हल्ला करने की भी जरूरत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक बार और मैं रिपीट करूंगा, फिर प्रार्थना करें। परमेश्वर की उपस्थिति आती कैसे? एक ही पॉइंट बोलना है। वो घमंड वाला मत बोलना, वो जाने वाला है, ठीक है, अभी आने वाला। परमेश्वर की उपस्थिति आती कैसे? हर जगह नम्र रहना, जहां भी काम बताए नम्र रहना। परमेश्वर तोड़ेगा आपको, नम्रता ऐसे नहीं आती है, वो तोड़ता है। किसी न किसी को आपके ऊपर रखेगा वो, ताकि आप नम्रता को सीख सकते हैं। ऐसा सीखते नहीं है। दूसरी बात, आज्ञा का पालन करना। किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, प्रभु जितना बोले उतना आपको करना है। फिर आगे, पवित्र सिर्फ नहा धोने से कुछ भी नहीं होगा, आपकी सोच को पवित्र करना होगा, आपकी बोली को पवित्र करना होगा, और आपके एक्शन को भी पवित्र करना। ठीक है? और आगे, खुश रहना है। पैसा है तो भी खुश रहना है, पैसा नहीं है तो भी। मैं तो प्रभु के कारण खुश हूँ, पैसों के कारण खुश, लोगों के कारण भी नहीं। बस आपको कहना है, मैं प्रभु में क्या रहूंगा। और आगे, 5वीं बात, देने वाला बनना। सत्य बोलना। ठीक है, मैंने एक पॉइंट कोई बोल दिया, 10 8 हो गए फिर, है ना। और क्या बनना है? देने वाला बनना है। हर चीज में कंजूस नहीं रहना। हालेलुया। और कंजूस की एक स्पिरिट है, उसको आपको डांटना है और बाहर करना है, वो आपको बर्बाद करेगा। और आगे, परमेश्वर को खुश करना है। और लास्ट, कम बोलना। कम बोलना।
हालेलुया। और इसके विपरीत में घमंड करने से परमेश्वर की उपस्थिति जाती है, आज्ञा न मानने से परमेश्वर की उपस्थिति जाती है, और अपवित्र जीवन से जाती है, झगड़ा करने से, विरोध करने से, कंजूसाई करने से, लोगों को खुश करने से, ज्यादा बोलने से भी। आइए हम खड़े हो जाए प्रभु से प्रार्थना। धन्यवाद पवित्र आत्मा, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी उपस्थिति हमारी जिंदगी में डिफरेंस लेके आती है, हमें दूसरों से अलग बनाती है परमेश्वर। हालेलुया। अपनी आवाज उठाएं, परमेश्वर का जय जयकार करें। जो बातें आपने सीखी है आप घर जाके प्रैक्टिकल करें। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं, आप कितने भी कुछ भी करो, ये बातें आपके अंदर पाई नहीं जाती है, तो मैं नहीं मानता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, खुदावंद को कहें, पिता मुझे तेरी जरूरत है, मुझे नम्र बना परमेश्वर, मुझे हर दिन आनंदित कर दिया, मुझे तेरी प्रशंसा करने वाला बना, मुझे खुश करो परमेश्वर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु अभी तू आजा हमारे दिल में, अपनी आशीषों में। अभी तू आजा हमारे दिल में, अपनी आशीषों में। अपने हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर की खोज में रहे। आपकी हर चीज आपको मिल सकती है, जो आपको चाहिए वो आपको, उसके अंदर किसी चीज की घटी नहीं है, सब कुछ देंगे परमेश्वर। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें, पिता मैं तेरी बात मानूंगा, तेरी संगति में आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी आवाज उठा के प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी जरूरत है परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है पिता। तेरे अलावा मेरा कोई नहीं होगा, मैं केवल तेरी वर्षी करूंगा परमेश्वर। पिता मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, तेरी उपस्थिति मुझे आगे ले जाए। मेरी जिंदगी को आशीषों से निर्णय लेता हूँ, समर्पण करता हूँ। पिता मैं तुझे खुश करूंगा, हर कीमत में मैं तुझे प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा। मनुष्य नाराज हो या चाहे पिता, उसकी मुझे परवाह नहीं होगी, क्योंकि मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए बनाया। मेरा काम है मैं तुझे खुश करूं, तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। सभी हाथों को उठाएं और प्रेयर करें। जो बातें बताएगी अपनी आत्मा में आप रिपीट करें। हालेलुया, हालेलुया। सभी आवाज उठाए। तेरा आत्मा इनको छूने, हर व्यक्ति के अंदर तेरी उपस्थिति है। तू इनसे प्यार करता है परमेश्वर, तू इनको ब्लेस सारी इविल स्पिरिट बाहर होने पाए, गंदी आत्माएं बाहर होने पाए। ओ हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रेयर करें, यह समय आपका है, आप प्रेयर करें। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। सभी अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो। सारी ऐसी स्पिरिट आपकी बॉडी के अंदर है, उसको हालेलुया, हालेलुया। आज तक हम मनुष्य को खुश करते रहे, आंख होने पर ऐसी गंदी आत्मा बाहर होने पर
केवल प्रभु को खुश करूंगा, मैं केवल प्रभु की इच्छा पूरी करूंगा, सब कुछ जाए। हालेलुया। सारी व्यभिचार की गंदी आत्मा, गंदे गंदे सपने आने वाली आत्मा, बुरे बुरे सपने आने वाली आत्मा, सोच में व्यभिचार करने वाली आत्मा, बॉडी से व्यभिचार करने की आत्मा और शरीर से भी व्यभिचार करने की आत्मा आउट होने पर, आउट हो जाएगी। ये लोग आजाद होने पर ऐसी सारी इब्लीस की आत्माएं आउट करता है। बच्चों के जीवनों में से, बड़ों में से, बुजुर्गों में से आउट होने पर सारी गंदी स्पिरिट जो काम करती है, लोगों की जिंदगियों को अपवित्र बना के रखा, आउट हो जाओ। होली स्पिरिट सब बैठ दीजिए। आपके घरों में ऐसी आत्माएं काम करती है, उसको बाहर करो। आप सबसे पहले उन दुष्ट आत्माओं को बाहर करो, फिर पवित्र जीवन जियो। परमेश्वर तुम्हारे साथ आपकी जिंदगी को वो आशीषित करेगा। आप सिमसोन के समान होंगे। आपके सामने कोई ठार नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी कमांड करो, मैं नहीं तुम निकालो। उसने कहा विश्वास करने वाले निकाले, वो दुष्ट आत्मा को आप निकालो। आप हाथ खड़े करो, मैं एक बात बताता हूँ, फिर प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं कई रीति से हमारे, मैंने आपको बताया था 3 तरह की आवाजें होती है। परमेश्वर की आवाज है, शैतान की आवाज है और शरीर की भी आवाज है। आपको पहचानना है। कई बार शरीर में बोल रहा है, बोल रही है, आपको उसको पहचानना है। वो ना तो परमेश्वर बोल रहा है, ना शैतान बोल रहा है। कई बार शैतान बोल रहा होता है और बोले परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर नहीं बोल रहा है और शरीर भी नहीं बोल रहा है, शैतान बोल रहा है। आपको कहना, प्रभु आत्माओं को परखने का वरदान मुझे दे। अपने हाथों को उठाएं और आपको बोलना है, उन सारी आत्माओं को बाहर करना। बिलीव करता हूँ आप छुटकारा पाएंगे, आप सेव नहीं जाएंगे। करना नहीं, शर्माना नहीं है। ऐसी आत्माओं से आप ग्रसित हैं। थोड़ा सा अपनी जगह से निकल के बीच के अंदर जो जगह है उसमें आपको खड़ा रहना है। मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको बुरे बुरे सपनों से आप परेशान हो, ऐसी गंदी आत्माओं से परेशान हो, गंदी आदतों से परेशान हो, आपको छुटकारे की जरूरत है। आपको कोई छुटकारा न दे, आप अपने आप में छुटकारा नहीं पा सकते। आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। खुदा के भवन में आप डरे भी नहीं, शरमाए भी नहीं। अपनी जगह से निकल करके बीच में जो खाली जगह है आप वहां पर खड़े रहे और सब मिलके प्रार्थना करेंगे। कई बार लोग कहते हैं मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ लेकिन मेरे से पाप हो जाता है। आपको छुटकारे की जरूरत है, आपको परमेश्वर छुटकारा देगा। हालेलुया। जिनको परेशानी सताती है, बीमारियां सताती है, दुष्ट आत्माएं सताती है, कई लोग दुष्ट आत्माएं बोल रही होती है, आप परमेश्वर बोल रहे करके बोल रहे हैं, आप बिलीव मत करो। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन तो बहुत सब अपने जगह में ही रहे, लेकिन बहुत इमरजेंसी है कि मुझे छुटकारे की जरूरत है, तो आपको घमंड में खड़ा नहीं रहना है, आपको नम्र होना है और आपको आगे आना है। हम प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे दिल में, अपने आप से सुने। अभी तू आजा हमारे दिल में, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, कितने भी भाई बहन जरूरत में है, आपको जरूरत है कि छुटकारा पाओ, तो यहाँ पर भी
आपको एक नम्र होना होगा, आपको अपना घमंड को साइड में छोड़ना होगा, आप छुटकारा पाके जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ आप सहम नहीं जाएंगे, आपकी जिंदगी में प्रभु प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आइए सभी अपने हाथों को उठाएं और प्रेयर करें। हालेलुया। जो भी बीमार में, तकलीफ में, निराशा में है, तो खाली जगह वहां पर आप आके खड़े रहो, क्योंकि मैं सबके ऊपर हाथ रख नहीं पाऊंगा। अंदर बीच तक मेरे आने के लिए दिक्कत होती है, और जिनको जरूरत है, आपको डिलीवरेंस चाहिए, आप आगे आए, परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श करेगा, आप सेफ नहीं जाएंगे। मैं विश्वास कर रहा हूँ आप चंगे होंगे, आप आशीषित होंगे। उन दुष्ट आत्माओं से आपको आजादी की जरूरत है। बार बार आप पाप में जाते हैं, बार बार गंदी आत्माओं में जाते हैं, आपको फ्री होने की जरूरत है। सभी पैर के हाथों को उठाएं, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ के ऊपर आएगा, आपको वो छुएगा। हालेलुया रचा, हालेलुया। सभी प्रेयर करें, दिल से प्रेयर करें। हालेलुया रचा। जिनको तकलीफ हो रही है आप आगे जाके इनको इधर आगे ले आओ। परमेश्वर की दासी आप जाओ ना, ढूंढ के उनको लाओ। जिनके हाथों में तकलीफ हो रही है, परमेश्वर का आत्मा उनको छू रहा है, उनको आगे आने दीजिए आप। हालेलुया। हर अंधकार की शक्ति आउट हो गया है। आज परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपको बोल रहा हूँ, आप खाली नहीं जाएंगे, आपकी जिंदगी सेफ नहीं रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। आप इधर उधर देखे नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में है। अंधकार की ताकतों का अंत का टाइम है, आप बिलीव करें और विश्वास करें। हालेलुया रचा, हालेलुया। आउट होने, आउट होने, स्पिरिट आउट होने पर, आउट होने पर सब प्रेयर करें। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, आप विश्वास करें। ये भाई चंगा होगा, इसकी बॉडी के ऊपर हर प्रकार की शक्ति आउट होने पर छुटकारा पाए। हर प्रकार की शक्ति आउट होने पर इसको फ्री कर देगा। आप इसको फ्री करें परमेश्वर। हर पाप की शक्ति, हर अंधकार की शक्ति होने पर आउट हो गए। आगे परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा। सारी इब्लीस की आत्माएं आउट होने पर आप कार्य कीजिए, आप कार्य कीजिए। जिन जिनको छुटकारे की जरूरत है आप आगे आइए। आप कार्य कीजिए। पिता इनको फ्री करना, परमेश्वर इनको फ्री करना। हर अंधकार की शक्ति, हर जाति लोगों के खिलाफ, हर लोगों की शक्ति आउट होने पर हालेलुया। आशीषित करे परमेश्वर, आशीषित करे, शामिल करे। हालेलुया। इस देश में जीवन का कार्य करेगा। ब्लेस करे पवित्र आत्मा। ये बात चुकी, ये बात चुकी होने पर हालेलुया। ये आशीषित करे।
आप छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। कई छुपी अंधकार की शक्ति वो बाहर आई है, आप उसके हाथों में लो, उसकी उपस्थिति को आने दो, आप रुकावट का कारण मत बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब मैं बोलूंगा, आपको अपने हाथ उठा के कमांड करना है, कोई भी गंदी आत्मा आउट होने पाए, बोलिए बोलिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। अंधकार की सारी छुपी, अंधकार की सारी गंदी आत्माएं पार होने प्रार्थना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक को छुटकारे की जरूरत है। हाथों को उठाओ, मैं आपको बोलूंगा, आपको रिसीव करना है, सेम जाऊंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के ऊपर जितने श्राप हैं तोड़े जाए, हालेलुया। हर फ्री किया जाए और उसका आत्मा स्पर्श करने का श्रेष्ठ होने का। हालेलुया, अपने हाथों को परमेश्वर की उपस्थिति को वो पवित्र आपकी जिंदगी के ऊपर रहता है, उसकी आशीष आपके ऊपर है। सारी अंधकार की शक्तियों तुम इनको लीड करो। हर बीमारी की आत्मा इनको लीड करने पाए, हर कैंसर की आत्मा आउट होने पाए, हर बीमारी की आत्मा आउट की जाए, हर दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, हर गंदी स्पिरिट आउट होने पाए, आउट हो जाए, हर पाप करवाने वाली आत्मा आउट हो जाए। अपने हाथों को परमेश्वर को प्रभु तुम मेरे साथ हो, पापों से मेरा रिश्ता खत्म करूंगा और तुझ में रहूंगा, तेरी उपस्थिति में रहूंगा। हालेलुया। हर एक को परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। अपने हाथों को प्रेयर करें, थोड़ा समय प्रेयर करें और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हर एक को ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें, ब्लेस करें। पूर्ण रीति से छुटकारा, पूर्ण रीति से तेरी गवाही होगी, पूर्ण रीति से ये भी होगा। 100% गवाही आने, इसकी 100% गवाही आने, इसकी 100% गवाही आने। तो शरीर में अंधकार की ताकतों ने जो बंधन किए आउट हो जाए, बेस कर पवित्र, और ये हमेशा हमेशा के लिए चंगे हो जाए। इनके जीवन में प्रभु कार्य कर दिया, प्लस कर पिता इसकी आत्मा इसको नहीं कर आउट होने, प्लस कर पवित्र इसकी जिंदगी में आएंगे। आप कार्य कीजिए, ये वैसे जाने न पाए, फ्री होके जाने पाए, फ्री होके जाने पाए, फ्री होने पाए, फ्री होने पाए परमेश्वर, फ्री होने पाए परमेश्वर, फ्री होने पाए राजा, फ्री होने पाए परमेश्वर, फ्री हो जाए राजा ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, इन भाइयों को बहनों को आपके हाथ में देता हूं, जो बातें सीखी है घर जाके प्रैक्टिकल करने, अंधकार की सारी आत्माएं पाप की स्पिरिट छाड़ होने पर और आशीषित हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए आशीषित हो जाए। इन सब नहीं हो वो अपने काम के उसके लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता
हम सबों के साथ हमेशा तक बने रहें। आमीन।